हम मोहन भैया की ऑफिस की दहलीज पे सालों से बैठे, पर अंदर क्या बात हो रही है कभी सुनने की कोशिश नहीं की है साहब। कभी सुनने की कोशिश नहीं की, पर देखा तो होगा नकुल यादव की मोहन सैनी के साथ क्या दुश्मनी थी। ये हमें नहीं पता साहब। हाँ, पर इतना कहेंगे कि नकुल यादव एक बार ऑफिस आया था तब मोहन भैया नहीं थे, वो बंसल साहब से मिला था। मोहन भैया ने कहा कि नकुल को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल मत करो और ना ही उसका फोन उठाओ। मैंने वैसा ही किया और नकुल ऑफिस पहुंच गया। जी हाँ, दूसरे ही दिन आ गया। कहाँ जा रहे हो भाई? अरे सुनो तो, रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए नहीं, रुकिए एक मिनट, बात सुनिए। मंसूर, आने दो आने दो आने दो। बंसल साहब, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैंने सारी ईंटें तैयार करवा दी, आप हैं कि फोन ही नहीं उठा रहे? हम तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं कर सकते। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि मोहन भैया नहीं चाहते कि तुम हमारे साथ काम करो। नकुल मोहन सैनी से मिला था, कुछ हुआ था दोनों के बीच? मुझे कुछ नहीं पता सर, और ना ही कभी मोहन भैया ने इस बात का जिक्र किया। पर हाँ, वो नहीं चाहते थे कि नकुल इस धंधे में रहे। ऐसा क्यों था, ये उन दोनों के बीच की बात है। काजी, इलाके में जितने भी ईंट भट्टी वाले हैं उन सबसे पता करो कि उन सभी ने नकुल यादव को बॉयकॉट किया था क्या? बाहुबली की बात को कौन टालता सर? पर क्यों? बाहुबली मोहन सैनी और नकुल यादव के बीच ऐसी क्या दुश्मनी थी? कौन? मैं बब्बन। पुलिस ने करण को तुझे पहचान लिया है। तेरे घर भी गई थी पुलिस। पूरा शहर जान गया है कि मोहन सैनी को नकुल यादव ने मरवाया है। हाँ, मरवाया मैंने मोहन सैनी को, लेकिन क्यों मरवाया ये जानता है कोई? मोहन सैनी ने बनी बनाई जिंदगी बिगाड़ दी थी मेरी। कोई भी डीलर मुझसे माल लेने को तैयार नहीं था, न तो यहाँ और न ही शहर के बाहर। नुकसान पे नुकसान किए जा रहा था। अरे बड़ी मुश्किल से गलत धंधे छोड़कर ईमानदारी से रोटी कमा रहा था, लेकिन साले ने उसमें भी टांग अड़ा दी और मेरे दिल पे वार किया। उसका क्या? मैं क्या हक बनता उसको मेरी जिंदगी में दखल दे? खरीद रखा था क्या साले ने सबको? नकुल यादव के दिल में मोहन सैनी के लिए नफरत थी। इस नफरत के बीज कब और क्यों बोए गए थे, और यह नकुल यादव अपने दिल पर किस चोट की बात कर रहा था? ईंटों के बिजनेस और हत्यारों के बीच में यह दिल का क्या मामला था? पुलिस ने अब अपनी तहकीकात को रिवर्स गियर में डाल दिया था। वर्तमान की सड़क से उतरकर पुलिस अतीत की सड़क पर चली गई थी। हाँ सर, हम नकुल यादव से ईंटें खरीदते थे बीच में, लेकिन बाद में हमने बंद कर दिया था। कोई खास वजह? मोहन भैया, उनका आदेश था कि नकुल को लाइन से ही आउट करना है। लेकिन क्यों? इस क्यों का तो कोई जवाब नहीं साहब। बाहुबली से कोई सवाल करता है भला? मोहन भैया ने ये खुद कहा था कि अगर नकुल यादव तुम्हें फ्री में भी ईंट देना तब भी तुम उससे ईंटें मत खरीदना। यहाँ तक कि मोहन भैया ने नकुल यादव की ईंट भट्टी में मजदूरों को जाने से भी मना कर दिया था। मोहन भैया ने हमसे कहा था कि नकुल यादव की भट्टी पे काम नहीं करना। उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें ऐसे ही पैसा दे देंगे, लेकिन नकुल यादव की भट्टी पे ना तुम ना तुम्हारा कोई आदमी काम करेगा। इतनी खुंदक? किसी भी एंगल से नकुल यादव और मोहन सैनी के धंधे के बीच कोई कंपटीशन तो था नहीं। और मोहन सैनी ने ईंट बिजनेस के हर एक आदमी को पर्सनली फोन किया था। पर्सनली फोन करने का मतलब है पर्सनल मामला, शायद घर के अंदर का। नहीं संजय भैया जी, आप पढ़ाई करिए, हम संभाल लेते हैं आज। बबलू, जी बंसल साहब। एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? हाँ पूछिए। मोहन भैया ने नकुल का धंधा पानी क्यों बंद करवाया? बात धंधे की थी ही नहीं बंसल साहब। तो फिर? वैशाली। वैशाली का क्या कनेक्शन है नकुल से? वही कनेक्शन तो जड़ है इस सब की। उस नकुल की वजह से आज वैशाली इस दुनिया में नहीं है। नाम मतलब उसका इस घर में,
उसी ने इस घर की सारी खुशियां छीन ली, उसी ने हमारी बेटी को मार डाला। नकुल यादव ने आपकी बेटी को मार डाला? जाने दीजिए साहब, अब ये गड़े मुर्दे उखाड़ के कोई फायदा नहीं है। ना तो हमारी बेटी वैशाली लौट के आएगी, ना तो हमारा भाई मोहन। मोहन सैनी के मर्डर में नकुल यादव मुख्य आरोपी माना जा रहा है। वो हम सब का गुनहगार है, उसे गिरफ्तार मत करना और दिखते ही गोलियां दाग देना उसके सीने में। पता नहीं क्यों, पर जब मैंने ओम प्रकाश के घर में पहली बार वैशाली की फोटो देखी थी, तभी मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं वो इस केस से जुड़ी है। वैशाली सैनी, जिसकी 4 साल पहले अपनी शादी के दिन ही मौत हो गई थी, उसका आखिर इस केस से क्या ताल्लुक था? वैशाली, वैशाली बेटा दरवाजा क्यों बंद किया? तू ठीक तो है ना बेटा? वैशाली दरवाजा खोलो। वैशाली, 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 वैशाली दरवाजा खोलो। तुम ठीक तो हो ना बेटा? ना जाके देखो कि वैशाली अब तक क्यों है। जाओ। बस। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। बब्बन में वही था, अपनी आंखों से देखा था मैंने उसे ले जाते हुए। अरे हटो, हट जाओ वैशाली, बीच पे से हट जाओ। वैशाली, वैशाली हट जाओ, अरे हट जल्दी। वैशाली, 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 वैशाली। वैशाली सैनी को लाए थे यहाँ पे, बता सकती है कौन से कमरे में? जी आप कौन? जी मैं उनको दोस्त हूँ। आई एम सॉरी पर वो नहीं बच पाई। मैंने मार्केट पुलिस स्टेशन से पता किया, वैशाली सैनी ने पेस्टिसाइड पीकर आत्महत्या की थी, वो भी अपने शादी वाले दिन। मार्च 2010 की बात है। लेकिन वैशाली के पिता ओम प्रकाश ने तो बताया था कि वैशाली की मौत नकुल की वजह से हुई थी। सर इस नकुल का क्रिमिनल बैकग्राउंड है, हो सकता है किसी बात को लेकर उसने वैशाली को ब्लैकमेल किया होगा और प्रेशर में आकर उसने अपनी जान ले ली होगी। ये तो नकुल का कोई करीबी इंसान ही बता सकता है कि नकुल यादव और वैशाली के बीच ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से वैशाली ने अपनी जान ले ली। पति के बारे में जितना जानती थी मैं आपको बता चुकी हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। वैशाली के बारे में क्या जानती हो? क्या तुम्हें पता है कि मोहन सैनी और तुम्हारा पति नकुल यादव के बीच कशमकश चल रही थी? क्या तुम्हें पता है कि वैशाली ने आत्महत्या क्यों की थी? मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो ये भी नहीं जानती कि उन्होंने मुझसे शादी क्यों की थी। बस इतना जानती हूँ कि वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते।
रुकिए, आपका खाना। आज के बाद मत बनाना। कब तक लौटेंगे आप? आज के बाद ये भी कभी मत पूछना। क्या हो गया? कोई गलती हो गई मुझसे? आप मुझसे नाराज क्यों हैं? तुझे कोई भी शिकायत करनी है तो जाके मेरे माँ बाप से कर। उन्होंने ज़बरदस्ती की, मैंने कर ली। 3 साल हो गए हमारी शादी को। उनके बारे में 3 चीज़ें भी नहीं जानती। मैं उनके लिए हूँ ही नहीं। तुम्हारी एक बच्ची भी है ना? कभी कभी अगर वो शराब पी के नहीं आते तो शायद वो भी नहीं होती। वैशाली के बारे में कुछ तो जानती होगी तुम। बस इतना कि मेरे पति उससे बहुत प्यार करते थे। नकुल ने कभी वैशाली के बारे में कोई बात नहीं की? कभी नहीं। ना ही मेरे पति ने कुछ बताया और ना ही कभी सास ससुर ने इस बात का जिक्र किया। वैशाली की शादी किसी और के साथ हो गई। ठीक शादी के दिन उसने आत्महत्या की। बताइए क्यों? क्या नकुल ने उसे कोई धोखा दिया? मैं कुछ नहीं जानती, ना ही उनके अतीत के बारे में और ना ही हमारे भविष्य के बारे में। नकुल के माता पिता कहाँ हैं? हमारा नकुल से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है इन दिनों, और पहले भी कभी नहीं था। वो हमेशा से अपने में रहता था। वैशाली के साथ क्या रिश्ता था उसका? हम बस ये नाम कभी कभार सुने थे, पर नहीं जानते का रिश्ता था। सुने थे वो प्यार करता था किसी लड़की से। फिर भी आपने उसकी शादी प्रिया के साथ करवा दी। वो हमारी गलती थी। मोहन सैनी के साथ क्या दुश्मनी थी नकुल की? पता नहीं साहब, नकुल क्या करता था वो भी ठीक से नहीं मालूम, पर यकीन नहीं होता कि हमारा नकुल मोहन सैनी को मरवाएगा। क्यों यकीन नहीं होता? क्योंकि साहब हमारा बेटा वो सारे गलत काम पहले ही छोड़ चुका था। ये वो पहले वाला नकुल नहीं है साहब, सच कह रहे हैं हम। काजी इतना तो पक्का है कि नकुल ने ही मोहन सैनी को मरवाया है। एक तरफ तो नकुल को बिजनेस में कुछ फायदा नहीं मिल रहा था मोहन सैनी की वजह से, और दूसरी तरफ नकुल वैशाली से प्यार करता था। हाँ बोल पिंटू। हाईवे पे नदी किनारा होटल है, यहाँ पे टीम लेके आ सकते हैं आप? क्यों? वो करण जोशी यहाँ आया हुआ है। करण जोशी उर्फ लंगड़ा जोशी, अब हम तुझे खिलाएंगे स्पेशल थाली। उठा उसको। सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। सब वो नकुल के कहने पर मैं सतीश बहादुर और मोहसिन हैदर साथ आए और फिर मोहन सैनी को ठोक दिया। सब कितने पैसे दिए नकुल ने तुझे? हमारी दोस्ती है साहब, हमने ये काम सिर्फ दोस्ती के लिए किया है। कितनी गहरी दोस्ती? हमारी और नकुल की दोस्ती दिरनपुरा जेल में हुई थी। नकुल वहाँ अपने पहले मर्डर केस में आया था सर। किसका मर्डर किया था उसने? किसका मर्डर किया था उसने? उसी के बस्ती का एक आदमी था साहब। क्या कर रहे हो? जेल में सतीश और हैदर भी साथ आए। फिर हमने अपनी गैंग बना ली। यहीं बगल के कारतोरगंज से हमने हफ्ता वसूली का काम शुरू किया। सब जानते थे कि हम बेल पर छूटे हैं साहब। सब जानते थे कि मर्डर हम किए। सब डरते थे साहब हमसे। सब कुछ अच्छा चल रहा था साहब। फिर 4 साल पहले नकुल हम सब से अलग हो गया। उसके बाद हमसे मिला ही नहीं। फिर अचानक पिछले महीने फोन आया कि बोला मिलना है। यार कमाल करते हो, 4 साल में कोई फोन नहीं किया तुम, और अब इतना भारी काम बोल रहे हो। फुल मर्डर? हाँ, मारना है उसे। यार अच्छे खासे सेटल हो। ईंटों का कारोबार है,
घर में बीवी है, बच्चा है, 4 साल से कोई केस भी नहीं किया। काहे के लिए लौट के आ रहे हो यार? क्योंकि कहीं और जाने के लिए उसने रास्ता नहीं छोड़ा मेरे लिए। पहले उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, मैं चुप रहा, मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन इस बार फिर से वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बोलो, करोगे मेरे लिए? यार तुम्हारे लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? हाँ, किसी को मारना ही तो है। कौन है वो बंदा? अब बोल भी दो, किसको मारना है? लोकीपुर का बाहुबली, मोहन सैनी। अब बोलो, करोगे या नहीं? ना कहने का तो कोई सवाल ही नहीं था सर। हम तीनों ने हाथ मिलाया नकुल से। नकुल 4 साल पहले अलग क्यों हुआ था तुम लोगों से? साहब नकुल ने गलत धंधा ही छोड़ दिया था, और जब गलत धंधा छूट गया तो हम जैसे गलत दोस्त भी छूट गए उससे। ऐसा क्या हुआ था उसकी ज़िंदगी में कि वो एकदम से सुधर गया? प्यार हो गया था उसको वैशाली से। जी साहब। चल नहीं, अभी उधर नहीं। क्यों? रिजवान भाई, एक मिनट, पानी पूरी वाले के पास अभी नहीं, बाद में चलते हैं, अभी नहीं। काहे, क्या हुआ? पसंद है तो बात कर लो भाई। ये आंखों की आंखों में सिर्फ फिल्मों में होता है, उसमें तो पीछे गाना भी बजता है। मारेंगे सारे लपड़, बुद्धि खुल जाएगी तुम्हारी। अभी गाना बजता है। भैया ये कितने का दिया? वैशाली स्पेयर पार्ट। क्या? वैशाली स्पेयर पार्ट वाले ओम प्रकाश सैनी की बेटी है वो। नाम है वैशाली। क्या सोच रहा है? कर दे आर्या पार। पार। भैया एक ये पैकेट देना और ये लाल वाला। मुझे भी सेम देना। मेरे कितना हुआ? नकुल भैया मजाक कर रहे हैं क्या? आपसे थोड़ी पैसे लेंगे। आइंदा से उससे भी मत लेना। जी भैया। और भाई कर ली बात? अबे समझ में नहीं आ रहा यार, कैसे बात करूं? आज गए नहीं गुंडागर्दी करने? सुबह से ऐसे ही पड़ा है। अगर इतना ही खाली समय है तो खेतों पर आकर काम में हमारा हाथ काहे नहीं बटाता? आज तक कभी आया है जो अब आएगा? हम रात दिन खून पसीना एक करते हैं इज्जत से रोटी कमाने के लिए, और ये हमारा लड़का ऐसा नालायक कैसे पैदा हो गया, आज तक समझ नहीं पाए। पता नहीं कब सुधरेगा, कौन सुधारेगा इसे? तुमको लोग काम के नहीं हो यार। क्या है? क्या? रोज देखते हो
बात करनी है? हाँ। क्या बात करनी है? ये क्या है, मुझे क्यों दे रहे हो? वैशाली, तुम मुझे पसंद हो। नाम के अलावा और क्या जानते हो मेरे बारे में? यही कि तुम कॉलेज पढ़ती हो, अच्छी लड़की हो और वैशाली को भी उससे प्यार हो गया था। उनकी लव स्टोरी शुरू हो गई। वैशाली के घर वालों को पता नहीं चला? पहले वैशाली को पता चला साहब। क्या? नकुल की असलियत। जब बाजार में दुकान वाले मुझसे पैसे नहीं लेते थे ना, तभी मैं समझ गई थी कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो क्या करता है। क्या करता है? तुम लोगों को डराकर उनसे हफ्ता लेते हो, उनकी मेहनत की कमाई उनसे छीनते हो। मैं ऐसे इंसान से प्यार नहीं। वैशाली, अगर ये काम मैं छोड़ दूँ तो? रहने दो, ये आसान नहीं होगा। गुंडागर्दी भी आसान नहीं है वैशाली। मैं तुम्हारे लिए बदल सकता हूँ। हमेशा के लिए? आज से अभी से सारे गंदे काम छोड़ दूंगा और सिर्फ अच्छे काम करके ही पैसे कमाऊंगा। अगर कभी भटक जाओगे तो ये याद दिलाएगा। नकुल ईंटों की लाइन में चला गया। पहले वो डीलर बना, पर धीरे धीरे उसने खुद ही ईंटें बनाना शुरू कर दिया। बहुत मेहनत की, लेकिन कभी गलत लाइन पर नहीं गया। और जब गलत लाइन छूट गया तो हम जैसे गलत दोस्त भी छूट गए साहब। सुधरने के बाद नकुल ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वैशाली ने अपनी जान ले ली? नकुल के कारण वैशाली ने अपनी जान नहीं थी। वैशाली को नकुल से दूर रखा गया, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। सर, नकुल और उसका दोस्त बबन दोनों रेशमाबाद के एक लॉज में छुपे बैठे। नकुल ने जुर्म का रास्ता छोड़कर जायज व्यवसाय अपना लिया था। अपने पुराने क्रिमिनल दोस्तों से भी उसने दूरी बना ली थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वैशाली नकुल से दूर हो गई और फिर उसने आत्महत्या जैसा एक्सट्रीम कदम उठा लिया? नकुल फरार था, पुलिस साए की तरह उसके पीछे लगी हुई थी। क्या नकुल पुलिस की गिरफ्त में आया? क्या नकुल और इस केस दोनों की तकदीर में कुछ और ही लिखा था? कौन है? रूम क्लीनिंग सर। हाँ साहब, मैंने ही मरवाया मोहन सैनी को। ये हमें पता है। तू हमें ये बता कि मोहन सैनी को तूने क्यों मरवाया? मैं और वैशाली एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे साहब। वैशाली ने जब खुदकुशी कर ली तो मैं एकदम अकेला हो गया, एकदम टूट गया था। बड़ी मुश्किल से संभाला था मैंने अपने आप को, और वैशाली भी यही चाहती थी, इसलिए मैं अपने काम पे ध्यान देने लगा था। लेकिन ये लोग मुझे काम करने नहीं दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। हम तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं कर सकते। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि मोहन भैया नहीं चाहते कि तुम हमारे साथ काम करो। बंसल साहब, ऐसे थोड़ी होता है। मेरा काफी कुछ दांव पे लगा हुआ है। बेचारे गरीब मजदूरों को पैसा देना है, और आप तो मेरे काम से खुश भी है ना, तो फिर मोहन भैया को क्या तकलीफ है मुझसे? आप नंबर दीजिए उनको, मैं बात करूंगा उनसे। तुम उन्हें तो क्या, आज के बाद मुझे भी फोन नहीं करोगे। देखो नकुल, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, मोहन भैया की जिंदगी से गायब हो जाओ।
मोहन भैया बाहुबली होंगे आप जैसे लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए नहीं। जाके कह देना अपने मोहन भैया से। अरे लेकिन गिरधारी जी, मैंने आपका दिया हुआ हर ऑर्डर एकदम टाइम पे तैयार करवाया, फिर अब ऐसा बर्ताव क्यों? क्योंकि मोहन भैया नहीं चाहते कि तुम इस धंधे में रहो, और हम मोहन भैया का कहा कभी नहीं टालते। विकास भैया, माल एकदम तैयार है। मार्केट में 500 रुपये सैकड़ा चल रहा है, मैं आपके लिए 300 रुपये सैकड़ा लगा दूंगा। नकुल, तुम ये ईंटें मुफ्त में भी दोगे ना तो भी तुमसे कोई नहीं लेगा। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि बाहुबली मोहन सैनी को नाराज करने का जोखिम कोई नहीं ले सकता, हम भी नहीं। नकुल, तू कभी मिला था मोहन सैनी से? बिल्कुल मिला साहब, क्योंकि मैं चुपचाप बैठने वालों में से नहीं था। अरे तुम फिर आ गए। चलिए चलिए बाहर चलिए, तुम भीतर नहीं जा सकते, चलिए। आखिरी बार आ रहा हूँ, इसके बाद मैं खुद नहीं आऊँगा। कौन है तुम? बाहुबली जी, मेरा नाम नकुल यादव है। हमने एक दूसरे का नाम काफ़ी सुना है, आज पहली बार मुलाकात हो रही है। यहाँ क्यों आए हो? क्या काम है? बेकार हो चुका मेरा सारा काम जो आपने छीन लिया है। पूरे शहर में मुझे एक छोटा सा काम देने को कोई तैयार नहीं है, और ये सब आपके कारण हो रहा है, मुझे पता है। आखिर कसूर क्या है मेरा? दाद देता हूं तेरी हिम्मत की। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। साले 2 टके के गुंडे, हमारे घर की इज्जत पे हाथ डाला था ना तूने। वैशाली मेरी बेटी जैसी नहीं थी, मेरी बेटी ही थी। मेरे भाई की बेटी मेरी बेटी। तेरे कारण उसने खुदकुशी की। जी नहीं, आपके कारण, आपके गुरूर के कारण। साले मुझ पे इल्जाम लगाता है, जबकि तेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हुई। आपकी नफरत और आपके अंदर के इसी जहर ने जान ली है मेरी वैशाली की। आप लोगों ने जिद पकड़ ली, ठान लिया कि मैं उसके लिए ठीक नहीं हूं। अरे कम से कम एक बार बात तो की होती। प्यार करता था मैं उससे, सुधारा था उसने मुझे, सारे गलत धंधे छोड़कर ईमानदारी से काम कर रहा था मैं। इंसान बनाया था उसने मुझे, हम लोग बहुत खुश होते साथ में। लेकिन आप लोगों की नजर में मैं बस एक गुंडा ही था। साहब, उसके बाद तुम्हारा कहर ही टूट पड़ा। वो लोग मुझे और वैशाली को ना तो मिलने देते थे और ना ही बात करने देते थे। बहुत समझाया वैशाली ने उन लोगों को। मेरा सुधरना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। नकुल, कहाँ थी पगली? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अरे रो क्यों रही? कुछ तो बोल। मुझे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। मेरा फोन भी ले लिया मुझसे। अभी भी कॉलेज के बाहर 2 बंदे खड़े हैं। मैं कैसे भी करके पिछले गेट से भाग आई हूँ। लेकिन अचानक ये तेरे घर वाले ऐसा बर्ताव क्यों करने लगे? मेरे चाचा है ना मोहन सैनी, उनका एक चमचा है बबलू। उसने एक बार हम दोनों को एक साथ देख लिया और उसने जाके बाबूजी और चाचा को बता दिया। औकात क्या है उसकी? वो लड़का मारपीट करता है, गुंडागर्दी करता है। अरे वो क्रिमिनल है, क्रिमिनल। पहले ऐसा था बाबूजी, अब उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए पूरी तरह से। वैशाली चुप कर। देख, क्रिमिनल हमेशा क्रिमिनल ही होता है। आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं सच कह रही हूँ। बाबूजी, चाचा वो बहुत ही अच्छा लड़का है। तू चुप कर। तुम भैया शांत हो जाइए, गुस्सा मत कीजिए। बच्ची है, रास्ते से भटक गई है। हमारी नजर में एक बहुत अच्छा रिश्ता है। अगर आप कहे तो बात चलाए। मोहन, तुम बात कर लो, वैशाली को हम मनाते हैं। मेरे घर वालों ने मेरी शादी कहीं और तय कर लिया नकुल। हम कहीं भाग चलते, कहीं दूर चले जाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। आज रात को आऊंगा मैं तेरे घर। मैं इंतजार करूंगी। मैं उस रात उसके घर गया था साहब, लेकिन मोहन सैनी के आदमी मिलिट्री की तरह उसके घर के चारों तरफ फैले हुए थे। मैं हर रात इस उम्मीद में जाता कि शायद आज पहरा नहीं होगा, लेकिन हर रात मैं निराश ही वापस आता था। फोन पर भी बातें नहीं हो पा रही थी? नहीं साहब, कई बार तो सोचा अपने गैंग को इकट्ठा करूं और भिड़ जाऊं मोहन सैनी के आदमियों से और भगा के ले जाऊं मैं अपनी वैशाली को, लेकिन कुछ भी गलत ना करने की मैंने कसम खाई थी। और एक रात मुझे उसका फोन आया था। नकुल, वैशाली
कहाँ हो तुम? मैं घर पे हूँ, मम्मी के फ़ोन से बात कर रही हूँ मैं। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तुम कहाँ हो? तुम आने वाले थे ना? मैं तो रोज आ रहा हूँ वैशाली, पर क्या करूँ, तुम्हारे घर के बाहर पूरी फौज खड़ी है। परसों शादी है नकुल। तुम डरो मत वैशाली, मैं शादी वाले दिन आके तुमको ले जाऊंगा। उस दिन सबका ध्यान भी बटा रहेगा। आना ज़रूर। मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती। अगर तुम नहीं आए ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मैं ज़रूर आऊँगा। चलो जल्दी करो और कह देते हैं सब कुछ प्यार से होना चाहिए। वैशाली ने वही किया जो उसने कहा था। वो मेरा इंतज़ार करती रही, मैं नहीं पहुंच पाया तो उसने खुद को मार दिया। आखिरी बार मैंने उसे एम्बुलेंस में ले जाते हुए देखा था, शायद तब तक वो मुझे छोड़ के जा चुकी थी। अरे हटो, हट जाओ वैशाली, बीच में से हट जाओ। वैशाली, अरे हट। वैशाली ने अपनी जान दी क्योंकि वो मेरे साथ रहना चाहती थी। मैंने वादा किया था उससे कि मैं उसे लेने आऊंगा, पर मैं ऐसा नहीं कर सका। तुम वैशाली की मौत की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डाल सकते। तुम्हारी वजह से हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई। वैशाली ने अपनी जान दी क्योंकि उस दिन मैं उसको ले जाने के लिए घर के अंदर तक नहीं जा पाया, क्योंकि आप और आपके आदमी घर के बाहर ही पहरा दे रहे थे। आपको और आपके आदमियों को मैं जवाब दे सकता था, लेकिन मैंने वैशाली से वादा किया था कि मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा। वैशाली आज जिंदा होती अगर आपने खुद से उसे मेरे पास आने दिया। हम दोनों कितना खुश होते। अगर तुम उसकी जिंदगी में नहीं होते तो वैशाली आज जिंदा होती। हाँ, उसे धक्का जरूर लगता मगर वो संभल जाती। लाखों में एक लड़का चुना था हमने उसके लिए। अपने बराबर के लोगों में खुश रहती वो। तेरी वजह से हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई है, इसलिए अब मैं तुझे बर्बाद कर रहा हूं। और हम तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक तुम सड़क पर ना आ जाओ। मोहन सैनी ने वैशाली को मुझसे अलग कर दिया और उसके जिद और ताकत ने वैशाली को मार दिया। मैंने मेहनत से जो कुछ भी खड़ा किया था वो उसको गिराना चाहता था। मोहन सैनी को मरवाना मुझे गलत नहीं लगा, इसलिए मैंने उसे मरवा दिया। वो मेरा और वैशाली हम दोनों का गुनहगार था। मैंने उसको उसके किए की सजा दे दी। तुमने सिर्फ मोहन सैनी को ही सजा नहीं दी, बल्कि एक साथ कई लोगों को सजा दी। अपने बूढ़े माँ बाप के बारे में सोचो, जिनके लिए तुम सहारा बन सकते थे। तुमने अपने रूखे बर्ताव से अपनी पत्नी को जिंदगी भर के लिए सजा दी। तुमने अपनी मासूम सी बच्ची को भी सजा दी।
नकुल यादव और उसके साथी करण जोशी, सतीश बहादुर और मोहसिन हैदर पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए, धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए और आर्म्स एक्ट 3 सबसेक्शन 25 के तहत मुकदमे चलाए जाएंगे। सभी आरोपी इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में हैं। क्या वैशाली और मोहन सैनी की जानें बच सकती थी? शायद हां, अगर थोड़ी बातचीत हुई होती, कुछ बातें कही गई होती, कुछ बातें सुनी गई होती, अगर थोड़ा समझदारी का माहौल बनाया गया होता तो शायद ये मौतें टल सकती थी। लेकिन दुर्भाग्यवश जब भी जज्बातों की जंग छिड़ती है तो सबसे पहली गोली समझदारी के सीने पर दागी जाती है। वैशाली की भावनाओं की किसी ने कोई कदर नहीं की। नकुल के सुधरे हुए वर्तमान को नजरअंदाज कर उसके क्रिमिनल पास्ट की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया। शायद मोहन सैनी का अपना एक दृष्टिकोण था कि नकुल जैसा एक्स क्रिमिनल वैशाली के लिए ठीक लड़का नहीं है, लेकिन ये सारी बातें आमने सामने बैठकर एक इमोशनल लेवल पर भी तो की जा सकती थी ना, क्योंकि जब किसी की जान चली जाती है तब अलग दृष्टिकोण बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। वैशाली की दुखद आत्महत्या के बाद भी मामले को संभाला जा सकता था, लेकिन शायद ये किसी को सूझा ही नहीं, या फिर किसी ने जरूरी नहीं समझा कि नकुल यादव के साथ बात की जाती। अगर मोहन सैनी बदले की भावना से नकुल का ईंटों का बिजनेस बंद ना करवाता तो शायद ये हत्या हुई ही ना होती। अब 2 हत्याएं तो हुई थी और नकुल और उसके साथीदारों के साथ साथ उनके रिश्तेदार भी उम्र कैद की सजा काटेंगे, और वो रिश्तेदार जेल के बाहर रहकर आजाद दुनिया में दर्द की सलाखों के पीछे यादों की काल कोठरी में तिल तिल कर जिएंगे। अगर ध्यान से देखा जाए तो ज्यादातर जुर्म की कहानियों में सबसे बड़ा आरोपी होता है वो कदम, जो शायद बहुत देर से लिया गया या फिर लिया ही नहीं गया। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, यानी कि वही बात जो हम सब के लिए बेहद जरूरी है और हम बार बार कहते हैं, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।